हाय गाइस, वेलकम टू आदित्य आर्ट्स क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं के टॉप 60 हिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन आएगा और इससे आपको लाभ काफ़ी मिलने वाला है। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है। यानी अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्या 12। अलवार संतों की संख्या कितनी है, 12। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर चलते हैं। विजयनगर राज्य स्थापना यानी विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुई थी। तो 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई थी, यानी कि यहाँ पे अलवार था, इसके बाद नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई थी, मिसिंग है। तो नयनार संतों की संख्या बताई गई थी यानी 63। क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे, तो 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर का वजीर था। तो अकबर का वजीर जो था आपको बैरम खां था। कौन था, बैरम खां अकबर का वजीर था। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। मुमताज महल किसकी पुत्री थी, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आसिफ खान, बैरम खां, महाबत खां, अब्दुल रहीम। तो 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बैरम खां की, किसकी, बैरम खां। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा। यानी इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए, अरबी में। क्या चीज में, अरबी में। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आयन ए अकबर कितने भागों में विभक्त है। आयन ए अकबर कितने भागों में विभक्त है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 2, 3, 4, तो 5। तो 8 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, यानी आयन अकबरी जो है आपको 5 भागों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, आगरा, दिल्ली, अजमेर, फतेहपुर सीकरी। तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, अजमेर में। कहाँ पे है, अजमेर में है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम 10 की ओर चलते हैं। यानी आप लोगों को हम, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है इसलिए हम स्पीड में वीडियो को ले चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक दरबार में आया था। यानी कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। तो 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर के दरबार में। क्या हो जाएगा 10 का, डी। क्वेश्चन नंबर हमें 11 की ओर चलते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया, तो 11 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हैंसोंग को। किसे, हैंसोंग। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 12 का जो एकदम से राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 37 वर्षों में। कितने वर्षों में, तो 37 वर्षों में। 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलेंगे। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था। अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम। तो 13 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए, मोहम्मद गजनी के साथ। अगर आप लोग चैनल पहले बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी 12वीं की तैयारी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अच्छा से हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर चलते हैं। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से देखिए, हुमायूं दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, अब्दुल रज़ाक, अल बिरूनी, बर्नियर। तो यानी क्या, ये तीनों में से किसी ने नहीं आया था। आया कौन था, तो इब्न बतूता आया था। याद रखेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर डी आ जाएगा। अगर पूछे हुमायूं दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो इब्न बतूता आया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 को चलते हैं। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो टोडरमल था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा था। इब्न बतूता, मार्को पोलो, बर्नियर, हैंसोंग। तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, इब्न बतूता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर चलते हैं। किताब उल-हिला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। किताब उल-हिला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इब्न बतूता। फिर क्वेश्चन नंबर 18 को चलते हैं। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। तो यानी कि 150,000, 64,000, 84,000। तो कितना, 84,000। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी 84,000। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपको रावी नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर चलते हैं। विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ। विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का अवशेष प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 21 को चलते हैं। निम्न में से मृतकों का टीला किसे कहा जाता है।
यानी कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। यानी कि मोहनजोदड़ो को जब उत्खनन किया गया था ढेरों मानव कंकाल मिला था, इसलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो 21 की राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे ए हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? यानी कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो चार्ल्स मेसन ने किया था। किसने? चार्ल्स मेसन ने। क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है वेदों की संख्या? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर चलते हैं। यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? बहुत स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जैसे इंग्लिश इसमें ऐड हो गया तो यानी पता नहीं क्या है नहीं है, परंतु इंग्लिश हो चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश हम किसको कहते हैं? अंग्रेज को ही कहते थे उनका। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में। कन्फ्यूजन होने का पता नहीं, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 में। और वही हम बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यानी कि उसके 2 साल बाद जो है ना डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई थी। क्वेश्चन रहेगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? तो अगले यानी क्या उससे 2 साल बाद, यानी कि 1602 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 की ओर चलते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यानी महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 26 का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, लाल लेंसी। क्वेश्चन हम 27 को चलते हैं। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? मुंबई, पंजाब, बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। 28 जाति के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी बताई गई? यानी कि जाति के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? आपको पता ही है 4 है। 4 कौन कौन है? क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है और वैश्य जाति है। ठीक है ना। यानी कि जाति के आधार पर जो है ना वर्णों की संख्या कितनी थी? 4। कौन कौन? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। कबीर का जन्म कब हुआ था? देखिए कबीर का जन्म कब हुआ था, थोड़ा इस पे कंफ्यूजन है, यानी कि 1425 होना। चलिए ठीक है 1425, परंतु इस पे थोड़ा डॉट है। चलिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमें तो बस मेरे हिसाब से 225 होना चाहिए, बट आप हमें कमेंट में बताइए। अगर इसमें से कोई ऑप्शन, कोई 5वां ऑप्शन आपकी नज़र में है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 की ओर चलते हैं। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। कब? 1469 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम 31 की ओर चलते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, यानी कि रिपीटेशन क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन 32 की ओर चलते हैं। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? यानी कि आपको 4 वेद हैं, तो उस चारों वेदों में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है आपको सबसे पुराना वेद है, यानी कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। चारों वेद में से पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कबीर किस भाषा का शब्द है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, अरबी, फारसी, उर्दू, मैथिली। तो देखिए कबीर जो है अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा? अरबी। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 34 की ओर चलते हैं। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी। तो ये हो जाएगा सभी, डी हो जाएगा, यानी 34 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। कबीर का क्या अर्थ होता है? कबीर का क्या अर्थ होता है? तो कबीर का अर्थ होता है महान। ठीक है। तो 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 को चलते हैं। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? मीराबाई का जन्म कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, परंतु हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं, यानी कि मीराबाई का जन्म 1498 हुआ था, है नहीं। यानी कि ज़्यादा हम थिंकिंग नहीं करें क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। परंतु आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करें, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, स्किप ना करें, तब आपको समझ में आने वाला नहीं था। नहीं, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो भोजराज के साथ। किसके साथ? भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। मीरा किसे अपना पति मानती थी? तो मीरा जो है भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। किसको? भगवान श्री कृष्ण को जबरदस्ती उसको भोजराज के साथ विवाह कर दिया था, परंतु उसे अपना दिल से पति श्री कृष्ण को ही मानती थी। चलिए हम 39 को चलते हैं। मीराबाई का विवाह कब हुआ था? मीराबाई का विवाह कब हुआ था? तो यानी कि 1516 में मीराबाई का विवाह हो गया था। किसके साथ? भोजराज के साथ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को चलते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946। क्या? 16 अगस्त 1946 को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? आपको पता है, बहुत इजी से क्वेश्चन। 1885 में कांग्रेस पार्टी का स्थापना हुआ था। कब? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42। अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? यानी कि 42 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। रुद्रदमन ने अपने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। क्वेश्चन 43। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, चाणक्य, यानी कि वेद व्यास। देखिए तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यानी कि कौटिल्य, उसी का नाम है कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, तीन नाम है ना। यानी क्या अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, चाहे उसको कौटिल्य कहिए, चाणक्य कहिए, चाहे विष्णुगुप्त कहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 की ओर चलते हैं। वजी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया? वजी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया? गणतंत्र कहा गया कि राजतंत्र या लोकतंत्र, इनमें से सभी कहा गया। क्या कहा गया? तो 44 का जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि एक गणतंत्र कहा गया। ठीक है ना। वजी को यानी कि गणतंत्र कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था भगवान महावीर का, और सिद्धार्थ था भगवान बुद्ध का बचपन का नाम। ठीक है। आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं इसी क्वेश्चन में, यानी भगवान महावीर का बचपन का नाम वर्धमान और भगवान बुद्ध का सिद्धार्थ। चलिए भगवान गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 को चलते हैं। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? पाकिस्तान शब्द किसने दिया? देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली इकबाल। इस क्वेश्चन में भी आप लोग बहुत हंसते हैं। तो पाकिस्तान शब्द जो दिया था आपको सी हो जाएगा, यानी कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। कौन? चौधरी रहमत अली। याद रखना, बहुत स्टूडेंट कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना तो लियाकत अली का नाम लेते, परंतु याद रखेंगे चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। क्वेश्चन नंबर 48 को चलते हैं। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया?
सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया? तो मुस्लिम लीग ने दिया था। कौन सा? मुस्लिम लीग ने दिया था सीधी कार्रवाई की धमकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को चलते हैं। मेगास्थनीज किस देश के यात्री थे? मेगास्थनीज किस देश के यात्री थे? तो यूनानी यात्री थे। कहाँ के? यूनान के। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, हैंसोंग किस देश के विदेशी यात्री थे? हैंसोंग किस देश के विदेशी यात्री थे? तो 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हैंसोंग जो था चीन के थे। कहाँ के? चीन के। 50 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 को चलते हैं। निम्न में से महिला संत कौन थी? मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महिला संत इनमें सभी थी। चलिए यानी कि 51 का मार दीजिए, डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी सभी थी महिला संत। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 की ओर चलते हैं। विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा, यानी अंडाल जो थे विष्णु को अपना पति मानती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 53 की ओर चलते हैं। महाभारत के रचनाकार कौन है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। महाभारत रचनाकार वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर हम 54 की ओर चलते हैं। रामायण रचनाकार कौन है? तो रामायण रचनाकार जो है वाल्मीकि जी हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 55 है, अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? यानी कि तो कौन? इब्न बतूता जो है ना, अपने आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर मूर्छित हो गया था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 55 का राइट आंसर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 56 को चलते हैं। इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम क्या है? तो इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम क्या है? तो आपको 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए किताब उर रहला जो है इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम है। 57 गांधी मैदान किस राज्य में स्थित है? गांधी मैदान कहाँ पे है? बिहार में, जहाँ संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुआ था जेपी के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन हम 58 के और चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने किया था? अमीर खुसरो, अल बिरूनी, अबुल फजल, कोई नहीं। तो 58 का जो है आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। विश्व के 7 आश्चर्य प्रथम आश्चर्य किस महल का है? यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो 7 आश्चर्य महल है उसमें प्रथम स्थान जो है आपको ताजमहल का है। कहाँ पे है? जो आगरा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 60 की ओर चलते हैं। मुमताज महल के कितने बच्चे हुए थे? यानी मुमताज के कितने बच्चे हुए थे? देखो मुमताज के हुए थे 14 बच्चे, उसमें से 4 पुत्र थे और 3 पुत्री थी। तो यानी कि मुमताज कितने बचे हुए? तो 14। ठीक है, 14 हुए थे, 14 में से 7 मर गए, 7 बच गए। 7 जो बच गए उसमें 4 पुत्र और 3 पुत्री थी। तो मुमताज महल के कितने पुत्र थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए 4 गो। ठीक है, मुमताज महल की 14 बच्चे, उसमें 7 मर गए, 7 जीवित रहे। जो जीवित रहे उसमें से 4 गो पुत्र थे, 3 गो पुत्री थी। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।